तो आज का जो वीडियो जो भी हम बना रहे हैं, मतलब इस वीडियो में सेकंड पार्ट है एमआरआई ब्रेन प्रोफाइल का। जो हमने कल लिखा था एमआरआई ब्रेन, जैसे ब्रेन का ब्रेन क्लियर। तो ब्रेन में जो सबसे पहले हमने देखा था, पहले क्या था, रूटीन ब्रेन। ध्यान से देखना, ठीक है। रूटीन ब्रेन तो हम होल ब्रेन के लिए ही करते हैं। इसमें क्या देखना है हमें, होल ब्रेन, ठीक है। अब प्रोफाइल से स्टार्ट कर देते हैं। प्रोफाइल है ना, पहली प्रोफाइल इसमें क्या था, स्ट्रोक प्रोटोकॉल। स्ट्रोक प्रोटोकॉल। तो अभी हमें जानना होगा कि भाई अगर पेशेंट आ जाता है ब्रेन फॉर स्ट्रोक प्रोटोकॉल, तो स्ट्रोक प्रोटोकॉल होता क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज स्ट्रोक। तो अभी हम एक छोटे से उसमें डेफिनेशन में स्ट्रोक का मतलब समझ लेते हैं। स्ट्रोक का मतलब होता है कि सडन इंसिडेंट इन ह्यूमन ब्रेन। मतलब जैसे कोई इंसान है, बैठा है, तो अचानक से गिर गया, यानी कि सडनली ब्रेन में कुछ इंसिडेंट हो जाना। जैसे कि इसमें बीपी लो भी हो सकता है पेशेंट का, बीपी हाई भी हो सकता है। मतलब सडन रिएक्शन इन द ब्रेन, ठीक है। और इसके जो बॉडी में जो सिम्टम आते हैं, क्या, बॉडी वीकनेस हो सकती है, पैरालाइज हो सकता है पेशेंट को, और स्पीकिंग डिफिकल्टी हो सकती है। इस टाइप की चीज आती है इसमें स्ट्रोक में, ठीक है। तो जब हमारे पास ब्रेन स्ट्रोक प्रोटोकॉल के लिए पेशेंट आता है, तो हमारे पास जो क्या है, जो सीक्वेंसेस हैं रूटीन ब्रेन में, जो सीक्वेंस है क्या है, फ्लेयर, ठीक है, DWI, SWI, T2, T1, यही सीक्वेंस तो यूज करते हैं हम रूटीन ब्रेन में। अब बहुत सी जगह या बहुत से हॉस्पिटल्स में या डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या होता है, ये जो डिफ्यूजन सीक्वेंस है, कौन सा, डिफ्यूजन सीक्वेंस को रूटीन ब्रेन में रन नहीं करते, रूटीन ब्रेन में नहीं चलाते। बहुत सी जगह है ऐसी जहां पे रूटीन ब्रेन में डिफ्यूजन सीक्वेंस को यूज नहीं करते। तो यदि वहां पर कब चलाते हैं, जब स्पेशली लिख के दे डॉक्टर कि एमआरआई ब्रेन फॉर स्ट्रोक प्रोटोकॉल, तो टेक्निकल लेवल पे हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। जब भी स्ट्रोक प्रोटोकॉल आएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना, रूटीन ब्रेन ही करना विद क्या, डिफ्यूजन सीक्वेंस। तो फाइनली क्या निकल के आया कि स्ट्रोक प्रोटोकॉल में हम क्या चलाएंगे, डिफ्यूजन। ये तो सारे सीक्वेंस होंगे ही, पर उसमें डिफ्यूजन सीक्वेंस भी हम रन करेंगे। क्लियर। अब डिफ्यूजन में जैसे एक चीज और बता देते हैं हम। डिफ्यूजन में दो चीजें आप देखोगे, एक होती है B0, ये मैं जब अभी डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ इसको, एक B0 ऐसे सीरीज आती है इसमें B1000, और एक होता है EDC। जब आप मशीन पर करोगे ना प्रैक्टिकली, तो डिफ्यूजन सीक्वेंस रन करोगे, तो उसमें 3 सीरीज ऐसे आएंगे B0। ये इमेजेस हैं, जैसे सीरीज होती है ना, इमेज है, इमेज। सीटी स्कैन तो आता है ना करना, सीटी स्कैन से NCCT की एक सीरीज होगी, एक CECT सीरीज होगी। ऐसी जब डिफ्यूजन चलाओगे तो ये सीरीज आएंगी, इमेज आएंगे। मतलब इसमें हम B1000 इमेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, किसको, B1000। यानी पेशेंट की जब हम फिल्मिंग बनाते हैं या रेडियोलॉजिस्ट रीड आउट करेगा, तो B1000 इमेज को करेगा, और साथ में क्या करेगा, ADC। क्या करेगा, ADC। तो जब पेशेंट ब्रेन विद स्ट्रोक प्रोटोकॉल है, तो जब हम फिल्मिंग बनाएंगे तो एक फिल्म उसमें ADC की भी आप प्रिंट करोगे, ADC प्रिंट। रूटीन ब्रेन में हम ADC को प्रिंट नहीं देते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि ADC नहीं देना। ये किसी बुक में नहीं लिखा है कि भी रूटीन ब्रेन में ADC प्रिंट नहीं करना, पैथोलॉजी आ रही था प्रिंट करो, कोई रोक टोक नहीं किसी भी कहीं भी हॉस्पिटल में, ठीक है। ये डिपेंड करता है सब टेक्नोलॉजिस्ट पर कि भाई उसको स्कैन में क्या दिख रहा है। ADC प्रिंट आउट करने को बाइंडेशन नहीं है, लेकिन मेनली जो हम रूटीन में बोलना चाहें तो ADC हम
जब लिखा है तभी हम पेशेंट को प्रिंट देते हैं। तो क्लियर हुआ? स्ट्रोक प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रोक प्रोटोकॉल का मतलब कि डिफ्यूजन सीक्वेंस इज नेसेसरी, ये चलाना ही चलाना और तो सारे चलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया ब्रेन विद स्ट्रोक प्रोटोकॉल। क्लियर? अब करेंगे सेकंड। फोटो लेगा फोटो। चलो अब हम करते हैं सेकंड प्रोफाइल, क्या थी हमारी? एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। तो एपिलेप्सी करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एपिलेप्सी होता क्या है। एपिलेप्सी या सीजर प्रोटोकॉल, सीजर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या? सीजर डिसऑर्डर। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दौरा पड़ना। दौरे दो टाइप के होते हैं, मिर्गी आना, एक नॉर्मल दौरा। तो इसको हम क्या करते हैं? एपिलेप्सी सीजर डिसऑर्डर। तो इसमें हम क्या करेंगे? देखो एनाटॉमिकल पार्ट लिख लो पहले। ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अभी जो हमने किया था बेसिक इंटरव्यू किया था, जर्नल इंटरव्यू बिल्कुल, है ना। नेक्स्ट जो इंटरव्यू कल होगा तो फिर देखना उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे एनाटॉमिकल पार्ट हो गया क्या, ये आपको बताना होगा। जैसे हिपोकैम्पस, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल स्पेशली हिपोकैम्पस देखने के लिए करते हैं। रूटीन ब्रेन में तो आएगा ही हिपोकैम्पस, बट एक स्पेशली सीक्वेंस हम इसके लिए रन करते हैं। जैसे ये तो एनाटॉमिकल पार्ट हो गया क्या, हिपोकैम्पस। ये बिल्कुल हमें मालूम होना चाहिए कि एनाटॉमिकल पार्ट हिपोकैम्पस। उसके बाद इसकी सीक्वेंस T1 IR कॉर्पल, ये सीक्वेंस। इसके बाद आपको इसकी प्लानिंग मालूम होनी चाहिए। तो मैं प्लानिंग तो अभी सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। प्लानिंग ऑन सजाइटल इमेज। सजाइटल इमेज में प्लानिंग होगी कैसे? जैसे ये सजाइटल इमेज है, राइट, और यहाँ पे आपको जो दिखाई देगा क्या, हिपोकैम्पस। तो ये परपेंडिकुलर क्या आएगी, हिपोकैम्पस। ये हम प्रैक्टिकली मशीन पे सीखेंगे। तो मशीन पे करने से पहले आपको ये चीजें आनी चाहिए कि एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में हम एनाटॉमिकल पार्ट हिपोकैम्पस देखेंगे। हिपोकैम्पस सीक्वेंस कौन सा होगा? T1 IR कॉर्नर। और प्लानिंग कौन सी होगी? प्लानिंग ऑन सजाइटल इमेज परपेंडिकुलर टू हिपोकैम्पस। ठीक है, उसके बाद जब इमेज आ जाएगा तो आपको इसका एनाटॉमी मालूम है कि भाई हिपोकैम्पस को हम कहाँ पे है, कैसे दिखाई देता है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, इतना मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये होगी कौन सी प्रोफाइल? एपिलेप्सी। इसमें मैंने देखो ये भी लिख दिया है कि एपिलेप्सी होता क्या है। एनाटॉमिकल पार्ट हिपोकैम्पस है, सीक्वेंस T1 IR कॉर्नल है, और प्लानिंग ऑन सजाइटल, और एनाटॉमी हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये हो गया क्या, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल। क्लियर? चलो सेकंड अब करते हैं क्या, पार्किंसन। पार्किंसन प्रोटोकॉल। क्लियर? पढ़ाने तो जगह तो बताऊं भाई। ठीक है, तो पार्किंसन। तो पार्किंसन का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो पार्किंसन का मतलब क्या है। तभी आपने देखा होगा बॉडी पेशेंट की ना हेल्थी रहती है, इस टाइप से गर्दन वगैरह हेल्थी रहती है ना, उसको बोलते हैं पार्किंसन डिसऑर्डर। देखा होगा ना कभी कभी बुजुर्ग लोगों में आता है गर्दन हिलती रहती है, उसको बोलते हैं क्या, पार्किंसन डिसऑर्डर। यानी कि बॉडी का जो है मूवमेंट नहीं समझे, बॉडी का जो मूवमेंट है वो डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, हाँ, यानी कि मूवमेंट डिसऑर्डर या डिसबैलेंसिंग भी आप लिख सकते हो, डिसबैलेंसिंग ऑफ बॉडी। क्लियर? ये मतलब होता है पार्किंसन। अब पार्किंसन में ब्रेन का कौन सा स्पेशली पार्ट हमें देखना होता है वो देख लेते हैं।
यहाँ लिखेंगे क्या, अनाटॉमिकल पार्ट। अनाटॉमिकल पार्ट में क्या देखते हैं, मिड ब्रेन। क्या देखते हैं, मिड ब्रेन। एक हमने इसके लिए एक शॉर्ट्स बनाया था, वो बाई मिस्टेक उसमें हमने बता दिया था क्या, थैलेमस। ठीक है, तो लेकिन उसमें क्या देखते हैं, मिड ब्रेन। क्लियर। अनाटॉमिकल पार्ट में क्या देखेंगे, मिड ब्रेन। सीक्वेंस, इसके लिए सीक्वेंस T2 एक्सियल थिन, और एक इसमें चलेगा SWI या GRE सीक्वेंस। और इसमें देखो इमेज आती है, इसमें होती है फेज इमेज, फेज कॉन्ट्रास्ट इमेज। ये बहुत जरूरी है इसमें। अभी तो आपने देखा नहीं है, लेकिन मशीन पर करोगे तो आपको लिखा मिलेगा फेज कॉन्ट्रास्ट इमेज। ये बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, सीक्वेंस हो गया T2 एक्सियल थिन और SWI फेज कॉन्ट्रास्ट, ये भी एक्सियल होगा। अब लिखेंगे क्या, प्लानिंग। क्या लिखेंगे, तो प्लानिंग। प्लानिंग सेम एज ब्रेन की एक्सियल, जैसे ब्रेन की एक्सियल प्लानिंग होगी ऐसी ही होगी सेम। तो प्लानिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, प्लानिंग विल बी सेम। क्लियर, प्लानिंग विल बी सेम ऑन सजाइटल इमेज। सजाइटल इमेज में सेम प्लानिंग होगी, लेकिन उसका स्टार्ट एंड, वो टेक्निकल चीजें बता दी जाएंगी, स्टार्ट एंड लोकेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया कौन सा, पार्किंसन। इसमें देखते क्या, एक चीज बता देता हूँ, नेट से इसको पढ़ के लेना। इसमें देखते हैं सोलो टेल साइन, सोलो टेल साइन। ये पार्किंसन डिसऑर्डर पेशेंट को है या नहीं है, ये साइन देखते हैं इसमें हम, सोलो टेल साइन। गूगल पर डालने ना, दिखा देगा आपको यदि। ठीक है, सोलो टेल साइन इसके लिए करते हैं हम, ये देखते हैं एक तरीके से इसको। ठीक है, यानी कि आपको ये पता चल जाएगा इसको पार्किंसन डिसऑर्डर है या नहीं। ये हो गया पार्किंसन। समझ में आ रहा है नहीं? उसके बाद अब करेंगे क्या हम, ये क्रेनियल नर्व। कौन सी, क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो अनाटमी आपको मालूम होनी चाहिए क्रेनियल नर्व की। ठीक है, यानी कि इनका अनाटॉमिकल पार्ट। तो अनाटॉमिकल पार्ट क्या हो जाएगा, कहाँ से निकलती है, पोन्स से। यानी कौन से रीजन का आपको स्कैन करना होगा। इसके लिए सीक्वेंस लिख लो। सीक्वेंस क्या आएगी, T2 TSC 3D। इसको फिएस्टा भी बोलते हैं, फिएस्टा। ये जी में बोलते हैं फिएस्टा, और सीमेंस में बोलते हैं इसको सिस। ठीक है, ये हो गया। और प्लानिंग सेम एज ब्रेन एक्सियल, बस चेंज क्या हो जाएगा, स्टार्ट और एंड लोकेशन चेंज हो जाएगा उसका। क्लियर, ये हो गया। इसमें अनाटॉमिकल पार्ट हो गया कौन, सीक्वेंस होगी T2 TSC 3D, और ये होगी इसकी प्लानिंग। ठीक है, ये हो गया क्रेनियल। छोटी छोटी सी प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व हो गया। इनके बारे में मालूम होगा तभी तो मशीन पर करोगे ना। ठीक है, अब क्या आ रहा है, इनर ईयर। इनर ईयर अनाटॉमी। अब इसमें बोन के लिए नहीं करते अभी MRI, हम इसमें बोन देखेंगे। बोन नहीं आएगी इसमें, क्या देखेंगे हम, कोक्लियर नर्व एंड इनर ईयर। जब MRI इनर ईयर करेंगे तो बोन से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, किस लिए करते हैं हम, कोक्लियर नर्व के लिए और इनर ईयर के लिए। ठीक है, मतलब इनर ईयर के मैकेनिज्म को देखने के लिए और बेसिकली कोक्लियर नर्व को देखने के लिए करते हैं हम सीक्वेंस। यही सीक्वेंस यूज होगी इसमें भी, T2 TSC 3D। लेकिन लोग क्रेनियल नर्व के लिए ज्यादा पहचानते हैं सीक्वेंस को, लेकिन सीक्वेंस यही चलती है सेम, फिएस्टा ही। क्रेनियल नर्व हो या MRI इनर ईयर हो, सीक्वेंस कौन सी चलेगी, फिएस्टा, फिएस्टा या सिस।
ठीक है, T2 TSC 3D। आपने बुक में कभी देखा होगा, लिखा होगा T2 स्टार, T2 हैवी वेटेड, कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा ना T2 स्टार, ऐसे पढ़ा था नहीं? तो ये वही सीक्वेंस है T2 स्टार वाला, ठीक है। ये हो गया इनर ईयर में। को डाउट अनाटॉमिकल पार्ट, मतलब इसमें क्या देखेंगे, कोक्लियर नर्व, इनर ईयर, और सीक्वेंस कौन सा होगा, T2 TSC 3D फिएस्टा। इसमें चलेगा ये एक्सियल में। सीक्वेंस की ओरिएंटेशन क्या होगी, एक्सियल, राइट, एक्सियल चलेगा। तो प्लानिंग सेम होगी, जैसे ब्रेन का प्लानिंग विल बी सेम। जब ब्रेन प्रोफाइल का थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा, आज इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर मंडे से एक एक इसको करके हम मशीन पे स्टार्ट करेंगे, रूटीन ब्रेन, उसके बाद स्ट्रोक, मतलब इसी ऑर्डर में हम करेंगे। जब हमारे कंप्लीट हो जाएगा हमारे ब्रेन, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अनाटमी, उसके बाद फिर पैथोलॉजी, तब एक हमारा ब्रेन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक होता है सीपी एंगल, डॉक्टर लिख देते हैं एमआरआई ब्रेन फॉर सीपी एंगल। सीपी एंगल के लिए अनाटॉमी, इसमें क्या देखना है, पॉन्स और सेरिब्रम, पॉन्स और सेरिब्रम देखना है। सीक्वेंस यही सेम रहेगी, कौन सी वाली, फिएस्टा, T2 TSC 3D। इसकी यहाँ स्लाइस थिकनेस भी लिखो, ये 1 mm पर ही चलेगी, ठीक है, याद कर लो अभी ऐसे इसको, मतलब T2 TSC 3D स्लाइस थिकनेस 1 mm पर चलेगी, और इसको फिएस्टा ही हम बोलते हैं। देखो जब हमने जो प्रोफाइल लिखा था तो ऐसे लग रहा था कितना बड़ा है हमारा ये ब्रेन, कुछ नहीं है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो सीपी एंगल हो गया, आप अनाटॉमी, पॉन्स, सेरिब्रम दोनों देखना है। सीक्वेंस फिएस्टा हो गया। प्लानिंग क्या होगी, सेम एज एक्सियल, प्लानिंग सेम होगी इनकी, जो मैं लिख रहा हूँ उनकी, है ना, प्लानिंग विल बी सेम एज एक्सियल, क्लियर। सीपी एंगल हो गया। अब आता है क्या, MRA, सीक्वेंस अनाटॉमी। अनाटॉमी क्या है, ये बता क्या है, अनाटॉमी मैंने पढ़ाया था, क्या है अनाटॉमी, सर्किल ऑफ विलिस पढ़ाया नहीं था, तो जो सीटी स्कैन में होगा वही एमआरआई में होगा, अनाटॉमी चेंज थोड़ी नहीं हो जाएगी, ये डाउट माइंड से निकाल दो, ठीक है। क्या देखेंगे हम, हाँ बिल्कुल, जो सीटी स्कैन में एमआर एनजीओ जो होता है वही हम इसमें देख रहे हैं। एमआरआई में वो सीटी सर्किल ऑफ विलिस पढ़ाया था ना, वही देखेंगे इसमें फुल कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल वही करेंगे, ठीक है। अनाटॉमी सर्किल ऑफ विलिस, सीक्वेंस 3D टॉप। इस सीक्वेंस का मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। 3D टॉप के लिए डिटेल में सीक्वेंस बनाया हुआ है मैंने, वो एक बार देख लेना। 3D टॉप, ये सीक्वेंस हमेशा किस में चलेगा, एक्सियल में, 3D टॉप एक्सियल, ठीक है। प्लानिंग सेम एज एक्सियल, क्योंकि जब सीक्वेंस एक्सियल में रन हो रहा है तो एक्सियल ही प्लानिंग होगी। एमआरआई में इतना याद कर लो भी, मोटा मोटा अनाटॉमी सर्किल ऑफ विलिस के लिए करते हैं, सीक्वेंस 3D टॉप एक्सियल चलाएंगे और प्लानिंग सेम एज एक्सियल होगी, स्टार्ट एंड लोकेशन उसका चेंज हो जाएगा, क्लियर। रीनोग्राफी, रीनोग्राफी देखो, अनाटॉमी मालूम है ना तुम्हें, बता दो। ये करते हैं क्या, वीनस सिस्टम
ऑफ ब्रेन। ब्रेन का जो वीनस सिस्टम है उसको देखने के लिए करते हैं क्या हम, वीनोग्राफी, अनाटमी वीनस सिस्टम के लिए करते हैं। और जो है सीक्वेंस क्या होगा, 2D टॉप, बट ये दो ओरिएंटेशन में चलेगा। 3D टॉप हमेशा एक ओरिएंटेशन में चलता है, एक्सियल में, और 2D टॉप सजाइटल और कॉर्नल। ब्रेन के लिए जब हम वीनोग्राफी करते हैं तो सजाइटल और कॉर्नल में इसको रन करेंगे, ठीक है। प्लानिंग सेम एज किसकी तरह, सजाइटल की तरह होगी। जैसे ब्रेन की सजाइटल होगी ऐसे ही वीनोग्राफी की भी प्लानिंग सेम होगी और कॉर्नल की भी सेम होगी, ठीक है। अब इसमें ना हमने एक मिस्टेक कर दिया, जैसे ये तो हो गया कौन सा, विदाउट कॉन्ट्रास्ट। ये क्या है, विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट वाला। अब आएगा विद कॉन्ट्रास्ट के साथ, तो यहीं पे लिख देते हैं ना विद कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें कौन सा सीक्वेंस चलेगा, T1 प्लस 3D कॉन्ट्रास्ट के साथ जब हम करेंगे तो करना सिखाएंगे इसको कैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचता है क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी मैं इस क्लास में पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। इसके लिए वीडियो मेरे पास ऑलरेडी इसमें अपलोड है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होंगी, एक तो कौन सी, सिंगल वोक्सल, क्योंकि ये एक बड़ा चैप्टर है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। सिंगल वोक्सल, एक हो गया मल्टी वोक्सल, मल्टी वोक्सल, ठीक है। एक सिंगल वोक्सल, एक मल्टी वोक्सल। अभी आप सीक्वेंस का नाम जस्ट कैसे याद कर लो, CSI, केमिकल शिफ्ट इमेजिंग, है ना, केमिकल शिफ्ट इमेजिंग सीक्वेंस का नाम है। इसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ये ऐसा वो है सीक्वेंस MRM, इसमें ना एक्सियल कोई है, ना सजाइटल, ना कॉर्नर। ना इसमें एक्सियल ओरिएंटेशन है, ना सजाइटल है, ना कॉर्नर। इसका चैप्टर अलग ही है। आप इसमें दो चीज याद कर लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक सिंगल वोक्सल होती है, एक मल्टी वोक्सल होती है। सीक्वेंस का जस्ट अभी नाम याद कर लो, जब इसको मैं सिखाऊंगा तो पूरा इसका डिटेल्स में सिखाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। इसके बाद देखते हैं कॉन्ट्रास्ट MRI। कॉन्ट्रास्ट MRI किसी भी बॉडी पार्ट्स का MRI में जब आप कॉन्ट्रास्ट स्टडी करोगे तो उसमें क्या होगा, T1 TSC, ये एक सीक्वेंस है, T1 TSC, एक्सियल, सजाइटल एंड कॉर्नल। इन तीनों ओरिएंटेशन में से किसी भी एक ओरिएंटेशन में होना जरूरी है। T1 TSC आपके पास या एक्सियल में हो, या सजाइटल में हो, या कॉर्नल में, जरूरी है, ठीक है। उसके बाद T1 TSC प्लस FS किसी भी एक ओरिएंटेशन में, या एक्सियल में हो, या सजाइटल में हो, या कॉर्नल में हो। कोशिश क्या करते हैं हम, सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए। जैसे इसमें आपने एक्सियल लिया प्लेन का, यानी कि सिंपल T1 TSC प्लेन एक्सियल है, तो FS भी आपके पास एक्सियल ही होना चाहिए। रूल तो ये है, ठीक है। फिर डिपेंड करता है स्टडी के ऊपर। जैसे कोई स्टडी जैसे पिट्यूटरी है तो उसमें सजाइटल मस्ट है, तो T1 TSC प्लेन सजाइटल और T1 TSC FS सजाइटल दोनों मस्ट है। तो ये हो गया दोनों सीक्वेंस प्री कॉन्ट्रास्ट। क्या है, प्री कॉन्ट्रास्ट। क्या है, प्री कॉन्ट्रास्ट। अब आप क्या दोगे, कॉन्ट्रास्ट। तो जैसे आपने 10 ml कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर दिया है ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो सीक्वेंस ये जो T1 TSC FS सीक्वेंस है ना, इसको एक बार एक्सियल में चलाओगे,
एक बार सजाइटल में, एक बार कॉर्नल में। ये तरीका होता है एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट स्टडी करने का। तो T1 TSC पहले प्री एफएस है, तो प्री एफएस हमें मतलब एक तो सिंपल हो गया, एक प्री एफएस हो गया, दोनों सीक्वेंस कॉन्ट्रास्ट देने से पहले। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट दे दिया तो T1 FS सीक्वेंस को एक्सियल में चलाओ, सजाइटल में चलाओ और कॉर्नल में चलाओ। कोई डाउट? ये ऐसे समझो जैसे कि आंसर सीधे करने के बाद जब CCT हम करते तो रिपीट कर देते तुरंत, वहां पर कोई पैरामीटर्स हम चेंज नहीं करते CT स्कैन, लेकिन इसमें ये इस तरीके से सीक्वेंस इस ऑर्डर में रन करते हैं। ये करते किस लिए? जब पैथोलॉजी पढ़ाएंगे ना तब दिखाएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री T1 TSC एंड सिंपल T1। ठीक है, अब कौन सी प्रोफाइल बची? कौन सी प्रोफाइल बची है? कौन सा? ऑर्बिट। पढ़ के नहीं आया क्या? एमआरआई ऑर्बिट क्लियर? तो एमआरआई ऑर्बिट के लिए एनाटॉमी, इसमें ऑर्बिट देखते हैं। ऑर्बिट में क्या क्या देखते हैं? सारी एनाटॉमी आपको मालूम चाहिए, मसल्स, ऑप्टिक नर्व, ठीक है, पूरे मसल्स, फैट, सारे आपको एनाटॉमी इसकी मालूम होना चाहिए। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस T1 T2 सीक्वेंस तो तीन ही है ये, T1 T2 टर्म। अब देखो होता क्या है, जैसे T1 एक एक्सियल है, एक सजाइटल है, ये ध्यान से देखना है पॉइंट, ठीक है, ये सजाइटल है। ऐसे T2 को लिखो एक्सियल कॉर्नर सजाइटल, ऐसे टर्म को लिखो क्या? एक्सियल कॉर्नर सजाइटल। तीनों कितने सीक्वेंस हो गए आपके पास? सीक्वेंस तो तीन है, ओरिएंटेशन कितनी होगी? 9। कितनी होगी? 9। तो 3 बार आपने एक्सियल चलाया, 3 बार आपने T2 चलाया और 3 बार आपने चलाया कॉर्नर, तो टोटल आपने कितना चला दिया? 9 बार। अब हर एक डायग्नोस्टिक सेंटर में, हॉस्पिटल में ये ओरिएंटेशन को चेंज कर देते हैं। जैसे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ या आप काम कर रहे हो, तो वहाँ क्या होगा कि भाई मुझे T1 एक्सियल करना है और एक T1 सजाइटल करना है, तो T1 कॉर्नर नहीं करना मैं, T1 कॉर्नर नहीं करना, छोड़ दिया मैंने ओरिएंटेशन। और जैसे T2 है, कहीं T2 सजाइटल हो रहा है, कहीं T2 एक्सियल हो रहा है, सीक्वेंस वही है सब। एक चीज़ बताता हूँ आपको, देखो आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो, अभी एमआरआई सीख रहे हो, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ेगी कि भाई हम कौन सा सीक्वेंस कैसे क्या चलाएं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये सीक्वेंस जो है T1 या T2 कोई भी सीक्वेंस है, जो रियल जो एमआरआई होता है ना, वो तीनों ओरिएंटेशन में चलाना होता है हमें। T1 एक्सियल भी मस्ट है, सजाइटल भी एंड कॉर्नर भी। बट अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक या जो हमारे सीनियर रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो हमें गाइड कर देते हैं कि भाई मेरे को ये वाली ओरिएंटेशन नहीं चाहिए, अब मेरे को ये वाली ओरिएंटेशन कर दो, मेरे लिए ये सफिशिएंट है। क्योंकि हमारे में हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, टाइमिंग भी देखना होता है, पेशेंट को ज़्यादा देर मशीन पर लेटा नहीं सकते। तो रूल ये नहीं है कि T2 एक्सियल में ही चलेगा, कॉर्नल में नहीं चलेगा। कॉर्नल में भी चलेगा, कोई बाइंडेशन नहीं। तो ठीक, ये लास्ट क्लासेस होंगी मेरी, जब इस सीरीज की लास्ट क्लासेस आएंगी तब मैं ये चीज़ बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। फास्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि प्रिपरेशंस करा रहा हूँ, ताकि आप मशीन पर बैठना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सीक्वेंस T1 आपको कोई पूछने लगेगा यहाँ भी ऑर्बिट का सीक्वेंस बताओ, तो आप ये नहीं बताओगे सजाइटल एक्सियल कॉर्नल, ओरिएंटेशन नहीं बताते कभी भी, क्या बताते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन से? T1 T2 ट्रम। जो ये नेक्स्ट चीज़ इंटरव्यू में बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट इंटरव्यू जो होगा ना उसमें देखिए। अब क्या बचा बताना? प्रोफाइल
ऐसे ही हमारा ही सीखेगा भाई। कल तुझे 10 नाम दिए थे मैंने याद करने के लिए। देखो MRI कौन सा? ऑल्फैक्टरी। यही तो प्रॉब्लम है, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, क्या होता है ऑल्फैक्टरी? क्या होता है अभी ऑल्फैक्टरी है? MRI सीख रहा है। नोट्स बनाएंगे तो आज नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर दें, इसमें पढ़ाने से कोई फायदा है ही नहीं। फिर तूने पढ़ा किस लिए, किस खुशी में पढ़ के नहीं आया? मालूम क्या वो बता, चल मालूम वो चीज बता। तो यहाँ से कितनी दूर से आया पढ़ने के लिए? गाजियाबाद से आया, पैसे भी लगे होंगे आने में। तो माइंड में तुझे ये चीज याद नहीं आई कि मैं पढ़ के चले जाऊँ? कुछ तो सोच के आया होगा यहाँ पे कि भाई मैं सीखने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। जब पढ़ के ही नहीं आया था, सीखेगा क्या? क्या सिखा दूंगा मैं तुझे बोला था कि ये मैंने कितने नाम लिखे थे, मोस्टली 15 नाम मैंने लिखे होंगे। 24 घंटे में 15 नाम याद नहीं कर पाया। कल मैंने इसी टाइम पे शायद वीडियो बनाया था, मॉर्निंग बनाया था। कल मॉर्निंग से अब तक 15 नाम याद नहीं हुए तुझे। MRI के देखो, MRI की एक इम्पोर्टेंस है। जब आप MRI करते हो ना तो आपको जो सैलरी मिलती है 40,000, 30,000, 35,000 सैलरी, 55,000, 60,000 सैलरी मिलती है। वो सैलरी ऐसे ही नहीं मिलती, नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक 40,000 की जॉब पाने के लिए स्टूडेंट क्या से क्या नहीं कर रहे। 6 बजे उठते हैं, रनिंग करते हैं, 6 किलोमीटर भागते हैं, कोचिंग लेते हैं राजस्थान, कोटा, जब जाके उनको 40-45,000 की जॉब मिलती है। 40,000 की जॉब मीडियम जॉब में आती है आज के टाइम पे। और तुम सोच रहे हो कि हम 5 नाम याद नहीं करके हमें 40,000 की जॉब मिल जाएगी है? इसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया, मैं तो पढ़ाने को MRI 1 महीने में पढ़ा दूंगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको करना आ गया पढ़ना बंद कर दोगे, ये गलत बात है। ठीक है, आगे से मत करना। ऑल्फैक्टरी, जब मैं आज प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे कल रेडी चाहिए, बिना पढ़े जॉब नहीं मिलेगी। क्लियर? ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी क्या होती है? नर्व होती है। क्या होती है? नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ होती है ये पढ़ लेना गूगल से। ये क्या काम करती है, किस लिए करते हैं। ठीक है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए करते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है? T2 TSC थिन। देखो एक मजे की बात बताता हूँ, सारा MRI T1 T2 टर्म PD में निकल जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, थिन सेक्शन है ना, कितने mm पे? 2 mm पे। किसमें होगा? कोरोनल। इतना 2 अक्षर याद कर लो अभी कि MRI ऑल्फैक्टरी जब हम करते हैं तो ऑल्फैक्टरी नर्व के लिए करेंगे। सीक्वेंस होगा T2 TSC थिन कोरोनल। क्लियर? चलो तो अब इसमें बचता क्या है? CSF फेलो, बताया था ना कल CSF फेलो स्टडी। और इसमें एक बचा ये ट्रैक्टोग्राफी, ट्रैक्टोग्राफी, और एक बचा क्या? फंक्शनल। क्लियर? देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको पहले दिखाना जरूरी है। ये चीज ऐसी है, मैं पहले आपको इनको मशीन पे दिखाऊंगा, ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा। क्लियर? हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है,
हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है, हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। पढ़ाने में और सिखाने में बहुत अंतर है। पढ़ाने का मतलब क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिख दिया या मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब आपको आए या ना आए उसको मुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर होता है पढ़ाने में और सिखाने में। मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखोगे नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पहले थ्योरेटिकल पढ़ो तब प्रैक्टिकल होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं पहले प्रैक्टिकल देन थ्योरेटिकल, अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हैं तो। क्लियर। तो अब ये 3 जो प्रोफाइल बची हैं, पहले हम इनको मशीन पर तुम्हें दिखाएंगे, तब इनका थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। तो आज हमारी ब्रेन प्रोफाइल थोड़ा कंप्लीट हुई है, यानी कि अब आप रेडी हो मशीन पे बैठने के लिए कि भाई इतने MRI होंगे, इस पार्ट में हम ये वाले सीक्वेंसेस देखेंगे, तब आप स्कैन करोगे। क्लियर। ये याद करके आना, ठीक है। चलो।